प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रखी और अपने इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उनकी सरकार के 2 साल पूरे होने और इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ और सबका विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने रविवार के कार्यक्रम में कोरोना काल में ऑक्सीजन चला रहे ट्रक चालक, महिला ट्रेन चालक, लैब टेक्नीशियन से बात की। उन्होंने कहा कि इस बड़ी विपदा से निपटने में सभी लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 77वें संस्करण के जरिए अपनी बात रखी। सबसे पहले पीएम मोदी ने यास के चलते मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि लोगों ने मजबूती से इस संकट से लड़ाई लड़ी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके श्रोताओं ने उनकी सरकार के 7 साल पूरे होने पर उपलब्धियों पर भी बात करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब साजिश का मुंह तोड़ जवाब देता है। पीएम मोदी ने कहा कि कई ऐसे काम हुए हैं जिससे करोड़ों लोगों को खुशी हुई है। वो इन करोड़ों लोगों की खुशियों में शामिल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में हर नागरिक ने कदम से कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक कई मसले शांति से सुलझाए गए। यहाँ अब विकास का नया भरोसा जगा है। पीएम मोदी ने कहा ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमने इस दौरान टीम इंडिया के रूप में काम किया है। जो काम दशकों में नहीं हो पाया वो 7 सालों में हुआ। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की। हम अब ये अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं। विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है, मैं आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करना चाहता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने कोरोना काल में काम कर रहे डॉक्टर्स और नर्सेस का भी जिक्र किया और कहा कि संकट की इस घड़ी में डॉक्टर्स ने अपनी चिंता छोड़कर लोगों की मदद की है। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई में जुटी थल सेना, जल सेना और वायु सेना की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि सेना के जवान जो कर रहे हैं वो रूटीन का काम नहीं है। ये आपदा 100 साल बाद आई है। मैं उन्हें सलाम करता हूं। उन्होंने इस मौके पर ऑक्सीजन ट्रक चलाने वाले दिनेश उपाध्याय, ऑक्सीजन एक्सप्रेस की लोको पायलट शीशा और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पटनायक से भी बात की, जिसमें उन्होंने उनके योगदान को अभूतपूर्व बताया और उनके जैसे सभी लोगों को सलाम किया। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझसे मन की बात के कई श्रोताओं ने नमो ऐप पर और पत्र के द्वारा इन वॉरियर्स के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है। साथियों, जब सेकेंड वेव आई, अचानक से ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की
क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के अंत में लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। उन्होंने कहा 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीन ही जीत का रास्ता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।